गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का झा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? साधारण ब्याज। सही बेटा, क्या चल रहा है? साधारण ब्याज चल रहा है। बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, सिंपल क्वेश्चन किए थे और सिंपल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। जब चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट है तो क्वेश्चन भी सिंपल ही होंगे और टॉपिक भी कैसा होगा? सिंपल होगा। बड़ी आराम से करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए डालता हूँ क्योंकि जो लोग एक बार में नहीं समझ पाते, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करके देख लिया करो। और एक एक पॉइंट में समझाता हूँ। अगर कोई दिक्कत है या ऐसा लगता है कि थोड़ा और डिटेल में बताना चाहिए या थोड़ा और समझाना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं देख के और थोड़ा ज़्यादा समझा सकता हूँ। सही है। और अगर इतना सफिशियंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पूरा देखा करें, लास्ट तक देखा करें। अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में अच्छे कराएं फिर बीच में नहीं कराएं फिर लास्ट में कराएं, ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सब अच्छे होते हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था गुने पे आधारित प्रश्न, उसका हमने एक ही क्वेश्चन तो किया था, यानी प्रीवियस क्लास में हमने गुने पे आधारित स्टार्ट किया था और टाइम हो गया था तो हमने एक क्वेश्चन किया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लिखते हैं गुने पे आधारित का, सेम जो हमने कल किया था। सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें सभी लोग और फटाफट आंसर बताएंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूँ। ओके बेटा, तो देखें कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है। आठ वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 27 गुनी होगी? कितने वर्षों में 27 गुनी होगी? तो देखो बेटा करते हैं। ये कह रहे हैं कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी होगी? से कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी होगी? तो देखो सिंपल सी बात है बेटा। फॉर्मूला क्या था हमारा कल? n1 - 1 अपॉन t1 और n2 - 2 1 अपॉन t2। तो n1 कितना है हमारा? यहाँ पर हमारा जो n1 है वो कितना है? 9 गुना। तो 9 माइनस का 1/8 बराबर n2 कितना? 27 माइनस 1 का t, यानी समय हमसे पूछा गया। तो ये आ जाएगा 8/8 बराबर का 26/t। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? t बराबर का 26 वर्ष। कितने वर्षों में? 26 वर्षों में। जो धनराशि 8 वर्षों में कितनी हो रही है? 8 वर्षों में 9 गुनी हो रही है, वही धनराशि कितने वर्षों में? 26 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 27 गुनी हो जाएगी। इसे कितने वर्षों में बेटा? 26 वर्षों में। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या था? n1 - 1 अपॉन t1 बराबर n2 - 1 अपॉन t2। तो n1 कितना है? 9। तो 9 माइनस का 1, 9 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो बटे 8, 8 से 8 कैंसिल बराबर 26/t। तो कितना जाएगा? t बराबर 26 वर्ष। सही, कितना होगा? t बराबर 26 वर्ष। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। कोई धनराशि, सेम ही है, कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 46 गुना होगी? तो कितने वर्षों में स्वयं की 46 गुनी होगी? तो देखो करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने वर्षों में स्वयं की
46 गुनी होगी। तो देखो फिर से वही फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला था हमारा? n1 यानी 16 माइनस का 1 बटे t1 यानी 4 वर्ष बराबर n2 46 माइनस 1 अपॉन t। सही है। 16 गुना था 16 माइनस 1 बटे 4, 46 माइनस 1 बटे t। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 15 बटे 4 बराबर का 45 बटे t। 15 दिया 45 और 4 दिया 12, तो t बराबर कितना आ गया? 12 वर्षों में। कितने वर्षों में बेटा? 12 वर्षों में। सही, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में। सही है, 12 वर्ष में। कितने वर्ष में हो जाएगी? 12 वर्ष में। कोई दिक्कत यहां तक? करते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज। कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 5 वर्षों में स्वयं की 15 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्षों में स्वयं की 15 गुनी हो जाती है तो 43 गुना 1 सेकंड 5 वर्षों में स्वयं की 15 गुना हो जाती है तो 15 वर्षों में स्वयं 15 वर्षों में स्वयं की कितने गुना होगी? 15 वर्षों में स्वयं की कितने गुना होगी? देखो अब तक हमें क्या है, गुना दिया जाता था और टाइम पूछा जाता था। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, टाइम दिया और गुना हमसे पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम फार्मूला लगेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो क्या था फार्मूला? n1 कितना है? 15 माइनस 1 अपॉन 5 बराबर n2 में निकालना, तो n2 माइनस 1 अपॉन, या n लिख दो सीधा सीधा, एक ही गुना तो दिया तो n मान लेते हैं, n माइनस 1 अपॉन t कितना है? 15। ठीक, 5 दिया 15। सही बेटा, ये आ जाएगा हमारा 14 बटे 1 बराबर का n माइनस 1 अपॉन 3। कैलकुलेशन करेंगे, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो n माइनस 1 बराबर का 42 से n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 42। तो ये एक इधर प्लस माइनस का तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर का 42 प्लस 1 बराबर का 43। कितने गुना हो जाएगी? 43 गुना हो जाएगी। सही बेटा, कितने गुना हो जाएगी? 43 गुना। 43 गुना। देखो ये कह रहे हैं कोई धनराशि किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 15 गुनी, कितनी गुनी? 15 गुनी हो जाती है, तो 15 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी होगी? कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, बस जो वैल्यू दी जाएंगी वो वैल्यू फिट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। करते हैं अगला क्वेश्चन, देखें क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखें, सिंपल सा, थोड़ा सा चेंज है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, तीन वर्षों बाद प्राप्त ब्याज, 3 वर्षों बाद प्राप्त ब्याज मूलधन का 3/5 है। प्राप्त ब्याज मूलधन का 3/5 है, तो
साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले मैं समझाता हूँ फिर सॉल्व करते। देखो ये कह रहे हैं कोई धन, तो हमने मान लिया, माना धन बराबर x रुपए, सी माना धन बराबर x रुपए। धन x रुपए है, तो ये कह रहे हैं जो ब्याज है वो धन का 3/5 है। किसका? धन का। धन का क्या है? 3/5। तो धन क्या है हमारा? x, तो x का 3/5 करेंगे, से x का 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x/5। और वैल्यू किस में चली जाएगी? भिन्न में। जब वैल्यू भिन्न में चली जाती है तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सही, जब वैल्यू क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी क्या हो जाती है? दिक्कत। तो फिर हम ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे? देखो समझो, हमेशा जिसके पास का लगा हो, सही है बेटा, जिसके पास क्या लगा हो? का लगा हो, वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानेंगे। सही, जिसके पास क्या लगा होगा? का लगा होगा, उसे हमेशा क्या मानेंगे? नीचे वाली वैल्यू मानेंगे। तो देखो यहाँ का किसके पास लगा? मूलधन के पास का लगा है। मूलधन के पास का लगा है, तो नीचे वाली वैल्यू यानी ये 5, ये 5 क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन हो जाएगा। सही, 5 क्या हो जाएगा? हमारा मूलधन। तो हमने मान लिया मूलधन हमारा हो जाएगा 5, मूलधन 5 है। और ये कह रहे हैं जो ब्याज है वो मूलधन का, तो जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? ब्याज। तो ब्याज क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो मूलधन 5 और ब्याज कितना है? 3 है। और समय भी कितना है? 3 वर्ष। समय भी कितना हमारा? 3 वर्ष। क्या पूछा हमसे? दर पूछी। सही, क्या पूछा है? दर पूछा है। ठीक, अब सारी वैल्यू पता है तो सीधा सीधा क्या है? साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला क्या था हमारा बेटा? हमारा था साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10, तो दर बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 20%। सही, दर बराबर क्या आ जाएगा? 20%। एक बार दोबारा समझ लो, ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज मूलधन का 3/5 है। सही, मूलधन का कैसा है? 3/5 है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो जिसके पास का लगा होगा उसे हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानेंगे। तो का किसके पास लगा? मूलधन के पास का लगा है। सही, मूलधन के पास का लगा है, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मूलधन। तो 5 रुपये क्या हो जाएंगे? मूलधन। और ब्याज क्या हो जाएगा? 3 रुपये हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। हमसे क्या पूछा है? दर। तो फॉर्मूला लगा देंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से क्या लगा देंगे फॉर्मूला? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। और हमारा आंसर आ जाएगा कितना आ गया? 20%। एक और सेम क्वेश्चन लिखते हैं ऐसा ही। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 10 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज स्वयं का मतलब होता है बेटा मूलधन। प्राप्त ब्याज स्वयं का 4/8 स्वयं का 3/8 गुना है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। से स्वयं का कितना? 3/8 गुना है। तो क्या पूछी है? साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछी है। तो सेम क्वेश्चन है। स्वयं का मतलब मूलधन। तो मूलधन कितना हो जाएगा? नीचे वाली वैल्यू यानी कि 8 रुपये। तो मूलधन बराबर का 8 रुपये। तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 3 रुपये। सही बेटा, ब्याज कितनी हो जाएगी? 3 रुपये हो जाएगी। अब समय हमें दिया है t बराबर 10 वर्ष। और क्या पूछा है? दर पूछी है। तो सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, ठीक, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो r बराबर आ जाएगा 5 तिया 15/3
4, 4 तिया 12, 3 सही 3/4%। से कितना होगा 3 सही 3/4%, 4 ती 12 और 3 15। सही है। मूलधन कितना हो गया 8, समय दर ब्याज कितनी हो गई 3, समय कितना हो गया 10 वर्ष। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 3 सही 3/4%। सही कितना होगा बेटा 3 सही 3/4%। अगला क्वेश्चन देखें। कोई धन साधारण ब्याज, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में, कॉमा निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4/25, स्वयं का 4/25 धन ब्याज के रूप में देता है। सही कह रहे हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4/25 धन ब्याज के रूप में देता है, तो समय ज्ञात करें यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर। सही है। देखो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन बड़ा नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें तो करने ही आते हैं। तो देखो अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4/25 धन ब्याज के रूप में देती है। किसके रूप में? स्वयं का 4/25 ब्याज के रूप में। किसके रूप में बेटा? ब्याज के रूप में। अब देखो स्वयं का, किसका? स्वयं का। तो स्वयं का मतलब क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन हो जाएगा हमारा P बराबर का 25। सही है। मूलधन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर का 25 हो जाएगा। अब मूलधन 25 है, ठीक, और ब्याज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कह रहे हैं समय और दर, सही, समय का और दर का संख्यात्मक मान एक समान है। संख्यात्मक मान एक समान का मतलब है जितना दर के अंक होंगे उतने ही समय के अंक होंगे। तो अगर हमने मान लिया समय हमारा x वर्ष है तो दर हमारी क्या होगी? x% हो जाएगी। समय हमारा क्या है? x वर्ष है तो दर क्या हो जाएगी? x% हो जाएगी। अब देखो फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। क्या है फॉर्मूला? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 25 चौक 100, 4 चौक 16, x का x गुणा x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4। सही है। समय पूछा जाएगा तो x की वैल्यू क्या है? 4 वर्ष हो जाएगा। और दर पूछी जाएगी तो x की वैल्यू क्या है? 4, तो 4% हो जाएगी। सही। समय पूछा जाएगा तो 4 वर्ष और दर पूछी जाएगी तो 4% हो जाएगी। आया समझ में बेटा? देखो दोबारा समझते हैं। ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 4/25 धन ब्याज के रूप में देती है। ब्याज के रूप में देती है तो ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा, नीचे वाला मूलधन हो जाएगा। अब बस यहाँ ये बात समझने वाली थी, दर और समय
दर और समय का संख्यात्मक मान कैसा है, बराबर है। दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो हमने दर x मान ली तो समय भी क्या मानेंगे, x मानेंगे। वैल्यू लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? करते हैं अगला क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में, वार्षिक दर से 5 वर्षों में, वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है, स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है ये समझते हैं। ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। अब देखो स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, हो जाने का मतलब है अब हमें ब्याज ना देके क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। सही, क्या दिया है, मिश्रधन। अब तक तो ब्याज दे रहे थे लेकिन अब क्या दे रहे हैं, मिश्रधन दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं स्वयं का, तो का अभी भी किसके पास लगा है, स्वयं के पास लगा है। सही, का किसके पास लगा है, स्वयं के पास। स्वयं के पास का लगा है तो नीचे वाली वैल्यू यानी कि ये 2, सही है, यानी 3/2 है। तो ये जो 2 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सही, 2 क्या हो जाएगा, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2। अब ये जो ऊपर वाली धनराशि है, ठीक, ये जो ऊपर वाली अब धनराशि है, ये अब हमारा ब्याज नहीं होगा क्योंकि ब्याज का यहाँ कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है। ये कह रहे हैं स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है ये मिश्रधन होगा और ये जो 2 है ये क्या होगा, मूलधन। तो मूलधन 2 होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, a बराबर 3। अब देखो मूलधन 2 है और मिश्रधन 3 है तो ब्याज निकालनी पड़ेगी यहाँ, तभी तो फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो ब्याज क्या हो जाएगी, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन बराबर का 1। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और समय हमें दिया कितना, 5 वर्ष। समय कितना दिया है, 5 वर्ष। और पूछा क्या है हमसे, दर पूछी है। क्या पूछा है, दर पूछी है हमसे। तो अपना सीधा सीधा फॉर्मूला आएंगे। फॉर्मूला क्या था, ब्याज बराबर यानी 1 रुपया, ब्याज बराबर मूलधन, सही है, गुणा दर गुणा समय बटे 100। सही, 5 से 20 बार कैंसिल, 2 से 10 बार कैंसिल। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 10%। तो दर कितनी हो जाएगी बेटा, 10% हो जाएगी। सही, कितनी हो जाएगी दर, 10%। सही, क्या होगी दर हमारी, 10% हो जाएगी। सिंपल आंसर क्या होगा, 10%। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं सेम। देखें क्या है क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से कितने समय में
स्वयं की 11/8 गुनी होगी। से स्वयं की 11/8 गुनी होगी। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कोई धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से कितने समय में स्वयं की, किसकी, स्वयं की, सही बेटा स्वयं की। अब स्वयं का किसके पास लगा, किस का की जिसके पास लगा हो, तो की किसके पास, स्वयं की। तो स्वयं की का मतलब मूलधन कितना हो जाएगा 8, 11/8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती है। तो ब्याज नहीं दिया, फिर से क्या दिया, मिश्रधन दिया है। तो मिश्रधन कितना दिया है हमारा 11। तो ब्याज यहाँ से निकालेंगे तो ब्याज हो जाएगी 11 - 8 बराबर का 3। और इस बार हमें दर दे रखी कितनी 6% और समय हमसे पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, जितनी वैल्यू दी गई होंगी वो सारी की सारी रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ब्याज बराबर यानी कि मूलधन, सही है, ब्याज बराबर कितना 3। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सही, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज कितना था 3 रुपये था। अब देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार कैंसिल। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4t बराबर का 25। सही, क्या हो जाएगा 4t बराबर का 25 से 4t बराबर 25। तो t बराबर हो जाएगा 25/4 से t बराबर क्या हो जाएगा 25/4। नहीं दिखाई दिया तो इधर लिख देते हैं, t बराबर क्या हो जाएगा बेटा 25/4। सॉल्व करेंगे, 4 × 4 = 24, 6 सही 1/4 वर्ष। कितना समय होगा 6 सही 1/4 समय हो जाएगा। सही, कितना हो जाएगा समय 6 सही 1/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक आया समझ में। देखो स्वयं की 11/8 गुनी हो जाती है। तो स्वयं की 11/8 गुनी हो जाती है। स्वयं क्या है मूलधन यानी 8, 11 क्या है मिश्रधन। तो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा 11 - 8 बराबर 3। दर 6% दी और समय हमें निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धन पंद्रह वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का और स्वयं का एक ही बात होती है, अपने का 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें। तो दर ज्ञात करें। अब देखो ये कोई धन 15 वर्षों में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। किसका, अपने का। अपने और स्वयं एक ही बात होती है। अपने का 2 गुना यानी मूलधन का 2 गुना, अपने का 2 गुना या स्वयं का 2 गुना एक ही बात होगी। तो अपने का 2 गुना यानी मूलधन का 2 गुना। अब मूलधन का 2 गुना हो जाता, अब हम कहेंगे यहाँ 2 गुना, यहाँ बटे में तो कुछ है ही नहीं, बटे में कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं 1। तो हम क्या करेंगे 2/1 से क्या हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा। भाई जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 हो जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 1 और मिश्रधन कितना हो जाएगा 2। तो ब्याज हो जाएगी हमारी इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो 2 - 1 बराबर का 1। तो ब्याज भी क्या हो जाएगी 1। समय कितना दिया है 15 वर्ष और पूछा गया है हमसे दर पूछी। सही, क्या पूछी दर। तो फॉर्मूला आएंगे, फॉर्मूला क्या होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सही है, 1 से 1 कैंसिल, 5 × 15 और 5 दूनी 10। ये आ जाएगा हमारा R बराबर, सही क्या आएगा
r बराबर 20/3 से r बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसका गुणा इससे हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 होगा, इसका गुणा इससे 3r और 20, तो r बराबर क्या हो जाएगा, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 3r बराबर का 20, 3r बराबर 20 है तो r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 20/3। सॉल्व करेंगे तो 3 से घटा रहे 6 सही 2/3%। सही क्या होगी दर, 6 सही 2/3%। आया बेटे समझ में, क्या हो जाएगी दर, 6 सही 2/3%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, ये सब के सब गुने पे आधारित प्रश्न है। गुने पे आधारित में लगभग 3 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं, 3, तो तीनों टाइप कराए दे रहे हैं। सही, लगभग 3 टाइप बनते हैं और तीनों टाइप कराए दे रहे हैं। ठीक, अगला लिखते हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में स्वयं की 4 गुनी होगी, कितने समय में स्वयं की 4 गुनी होगी। अब देखो स्वयं की कितनी गुनी होगी, 4 गुनी। अब जो करते हैं, स्वयं की 4 गुनी यानी कि 4/1। सही क्या हो जाएगा, 4/1। 4/1 का मतलब है मूलधन हमारा हो जाएगा 1 और मिश्रधन हो जाएगा हमारा 4, तो ब्याज हो जाएगी हमारी 4 - 1 बराबर का 3। ब्याज मूलधन से अधिक हो सकती है लेकिन कभी भी मिश्रधन से अधिक नहीं हो सकती। सही, ब्याज क्या है, मूलधन से तो अधिक हो सकता है लेकिन कभी भी मिश्रधन से अधिक नहीं हो सकता। दर हमारी कितनी दी है, 10% और समय हमसे पूछा गया है। सही, दर हमारी कितनी की 10% और समय हमसे पूछा गया है। तो देखो बेटा करते हैं फटाफट, वही हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ब्याज बराबर, तो ब्याज अब कितनी है 3, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है 10% गुणा समय बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, तो t बराबर हो जाएगा 10 × 30 वर्ष। कितना समय लगेगा, 30 वर्ष समय लगेगा। सही, कितना समय लगेगा, 30 वर्ष। सही, कितना समय लगेगा बेटा, 30 वर्ष का समय लगेगा। आया समझ में? सही, कितना समय लगेगा, 30। अगला देखें, कोई धन साधारण ब्याज की, कोई धन साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से, किसी निश्चित दर से 10 वर्षों में मिश्र धन का 3/5 धन, मिश्र धन का 3/5 धन ब्याज के रूप में देती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो कह रहे हैं, कोई धन साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 10 वर्षों में मिश्र धन का 3/5 धन ब्याज के रूप में देती है। सही, मिश्र धन का 3/5 धन ब्याज के रूप में देती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब देखो
ये कह रहे हैं मिश्र धन का, किसका? मिश्र धन का। अगर मिश्र धन का कह रहे हैं तो अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मिश्र धन हो जाएगी। सही, अब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर 5, ब्याज बराबर 3। तो अब फॉर्मूले में मूलधन की आवश्यकता होती है तो मूलधन निकाल देंगे। तो मूलधन P बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर का 2। सही, मूलधन वाला क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3 बराबर का 2। दर हमसे पूछी गई है और समय हमें दिया गया कितना? 10 वर्ष। सही, समय कितना दिया? 10 वर्ष। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आएंगे। फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, सही, ब्याज कितना? 3। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10। सही है। 5 तिया 15। तो R बराबर क्या आ गया? 15%। सही, क्या होगा? R बराबर 15% होगा। एक बारी और समझ लें। देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 10 वर्षों में मिश्र धन का, अब ये कह रहे हैं मिश्र धन का कह रहे हैं। किसका कह रहे हैं बेटा? मिश्र धन का। अब तक मूलधन की बात कर रहे थे, अब किसके कह रहे थे? मिश्र धन का 3/5। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 5 और 3/5 धन ब्याज के रूप में देता है। किसके रूप में? ब्याज के रूप में। तो 3 रुपये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन बराबर 5, ब्याज बराबर 3। सॉरी, मिश्र धन बराबर कितना? 5, ब्याज बराबर 3। तो यहाँ से मूलधन निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में मूलधन जरूर पड़ता है। तो मूलधन बराबर 5 माइनस 3 बराबर का 2। 5 माइनस 3 बराबर 2। तो R क्या हो जाएगी? पता नहीं। T समय क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। तो क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। सॉल्व करेंगे, दर कितनी आ जाएगी? 15%। से कितनी होगी? 15%। कोई दिक्कत यहाँ तक? सही है। आज इतना ही पढ़ते हैं। इसके आगे कल करते हैं नया टॉपिक इसी का, मतलब अगला भाग। अगले भाग का मतलब अगला टाइप करेंगे। ये हमारा गुने वाला टाइप खत्म हो गया। इससे ज़्यादा गुने में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सभी लोग वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, नमस्ते, कल मिलते हैं।